हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बताऊं, ना जाने क्यों आज मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है। उस दिन गुस्से में मैं अपने पापा को कुछ बुरा भला बोल दी थी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे पापा मेरे बगैर बहुत उदास होंगे। मैं जा रही हूँ, इसी वक्त मैं अपने पापा से मिलने जा रही हूँ। मोहनी, तो ये मोहनिया है, किसकी याद आ रही है रे? मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। पापा के पास जाएंगे। हमारा नाम नेता बलिराम है और मनमानी मेरा। तूने मेरी ममता के ऊपर हाथ उठाई है ना, तो ये ठीक नहीं किया। तू ममता के ऊपर हाथ उठा करके अपनी मौत को दावत दी है। आज मैं तेरी कान कम कर दूं। मेरी बहन को मार दे, हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊं कमीना। ये तो मुझे इसको मारते हुए देख लिया है। ये साला अगर जाकर के पुलिस वालों को मुझे साबित कर देगा तो मेरी जिंदगी जेल में सड़ सकती है। घबराओ नहीं, मैं इसका पीछा करता हूँ, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा इसको। भगवान, मेरी बेटी को ना जाने कौन मार डाला। मेरी बेटी, क्या हो गया तुझे रे? ना जाने कौन दरिद्र मेरी बेटी को मार डाला। भगवान, अब क्या होगा? मेरी बच्ची को फांसी लगा करके मारा गया। मेरी बच्ची को फांसी लगा के मार दिया गया। मेरी बच्ची को फांसी लगा के मार दिया गया। भगवान, मेरी बच्ची को फांसी लगा के। साले हराम खोर, क्या बात है? क्यों रो रहा है? बता साहब, ये मेरी भतीजी है। क्या हुआ, बता। मेरी भतीजी को ना जाने कौन दरिद्र गले में फांसी का फंदा लगा के मार डाला। मेरी बच्ची को मार डाला। विराम, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, पूरा झूठ बोला। वक्त तो यही है, यही मारा जाएगा। मुजरिम यही है, यही साला मार के बहाना कर रहा है। मारू का बीचों लाठी, सब दिमाग ठंडा हो जाएगा। जान बच्ची को तूने लिया बेशरम, मौत का झूला साले झुला ही दिया। बच न पाएगा तू कानून के हाथ से, मौत जीवन में अपने बुलाई। बोल, तूने खून कर डाला। कह रहा है मैं खून नहीं किया। बोल, तूने नहीं किया तो खून किसने किया? सच में मैडम, मेरी बात सुनिए आप। बता जल्दी। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाइए, मेरी बात सुनो। बोल। अरे अपने हाथों से मारा न बेटी को मैं। अरे तूने नहीं मारा, हरामखोर। बोल, किसने मारा? झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं।
अरे खा के भागी वान की मैं कसम कह रहा। खा के भागी वान की मैं कसम कह रहा। हथकड़ी झूठी मुझको पिन्हावो नहीं। खा के भगवान की मैं कसम। हरामखोर चौकीदार, ये इस तरीके से नहीं बताएगा। सुन मेरी बात को, इस तरीके से अब तू बताएगा नहीं। मार जब तक मरे ना गली से करे, बच्ची के खून तूने अरे क्रिया पे सनम जब लगेगी तेरे हाथ में हाथ। इस तरीके से नहीं बंदा बताए गए। हाँ, उठा ला, मार इसको 20 लट और सारे के हाथ में हथकड़ी लगा। चौकीदार बाबू, आप ही सोचिए, अरे कौन सा है सच्चा चाचा जो अपनी भतीजी को मार डालेगा? अगर तुमने नहीं खून किया है, ये मेरी बेटी है। शासन वाले खून किए हैं, मेरी बेटी है। पुलिस वाले मारेंगे। मैं इसका खून नहीं किया। अगर तुमने नहीं खून किया तो क्या प्रशासन ने खून किया है? मैडम साला चौकीदार, लगाओ साले के हाथ में हथकड़ी। इस तरीके से नहीं बताएगा चलेगा सेल के अंदर। जब इसकी धमकी पिटाइयां होगी तब ये सच के सच बयान करेगा। यही सच्चा लाठी लाठी मेरे सामने। प्लीज सर, ऐसा मत करो साहब। कौन है बे? किधर रुकिए? कौन है बे? कौन है रे? साहब, मेरा नाम मोहित है साहब। पहले मेरी बात सुनिए साहब। बोल। मेरे चाचा पे साहब लाठी क्यों चलाते हो? मेरे चाचा पे साहब लाठी क्यों चलाते हो? मेरे चाचा पे साहब लाठी क्यों चलाते हो? कसूर चाचा की मेरे ना बता। आपकी मार मेरे चाचा न सह पाएंगे। आपकी मार मेरे चाचा न सह पाएंगे। हथकड़ी हाथ में चाचा की बता। साहब, बोल। आखिर बात क्या है साहब? मेरे चाचा को इतना बेदर्दी से क्यों मार रही है साहब? आखिर बात क्या है? ये कौन है? ये कौन है बे? बोल, ये कौन है? मेरी बहन है चाचा। ये तेरी बहन है? और ये कौन है तेरा? अरे तेरा कौन है? ये मेरे चाचा है ये साहब। तुम्हारे चाचा हैं? हाँ साहब। तुम्हारी बहन के तुम्हारे चाचा ने खून कर डाला है। नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, ऐसा मत बोलो साहब। मेरे चाचा ने मेरी बहन को नहीं मारा है साहब।
तेरे चाचा नहीं मारा तो बोल कौन मारा है इसको? पुलिस वाले मारे हमें। साहब मैं बता रहा हूँ साहब, लेकिन क्या करूँ साहब, बताने से डर लग रहा है साहब। बताओ बताओ, बताना क्या चाहते हो, बताओ जल्दी से। मेरी बात सुनिए साहब। चाचा मेरे बहन को न मारे सुनो, नाम कातिल का लेते हुए डर रहा। मेरी सौतेली माँ गाँव के नेता ने मारे मेरी बहन को बयां कर रहा। साहब मेरे चाचा निर्दोष है साहब। फिर कौन मारा है? मेरी बहन को मारने वाला कोई गैर नहीं। कौन है? उसका नाम बता साले का। मेरे ही गांव का नेता बलिराम है। बलिराम नेता? हाँ, बलिराम नेता? जब मेरी बहन को मार रहा था मैं मौके पे पहुंचा। तूने उसको देखा है? वो हरामजादा मुझे भी मारने के लिए दौड़ा लिया। मैं अपनी जान बचा करके भाग निकला साहब, नहीं तो मुझे भी मार डालता साहब। मेरी बातों पे यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। ठीक है चौकीदार। मैडम जी, इस बच्चे के बात में थोड़ा मुझे सच्चाई मिल रही है। ठीक है चौकीदार। ये कहला कि मैं अपने नजर से देखा कि हमारे गांव का रहने वाला नेता बलिराम ने मारा और मेरी सौतेली माँ है। नेता बलिराम इतने से मिलेगा कहा चौकीदार? नेता बलिराम तो साला मिलेगा अपने। पहली लाश को उठाओ, पोस्टमार्टम भेजा जाए। लाश उठाओ। लाश उठाओ? कोई बात नहीं, लाश उठाता हूँ, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता हूँ। ठीक है, जा सकते हैं आप। मेरे बच्चे सब बर्बाद हो गए रे, सब बर्बाद हो गए मेरे बेटे, सब बर्बाद हो गए। बेटी मोहनी को मार डाले। मेरे आने के पहले मेरी बच्ची को गले में फांसी का फंदा था। चाचा। हाँ मुन्ना, ये सब करामात मुन्ना वास्तव में तेरी सौतेली माँ और उसने तब बलिराम का होगा। लेकिन कम मत कर मेरे लाल, मेरी बहन की बहुत याद आ रही है चाचा। हाँ मुन्ना, मैं अपनी बहन के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मुन्ना, अब तेरी दीदी वापस नहीं आएगी, वो सदा सदा के लिए भगवान उसे छीन लिया मुन्ना। लेकिन चिंता मत कर, तेरा चाचा जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। तू मेरे दिल का टुकड़ा है, चल मैं तुझे कुछ दूं खाने के लिए मेरे बच्चे। चल मुन्ना। चाचा। हाँ मुन्ना, चलो चाचा। मेरे बच्चे चल, चल मेरे बच्चे। ममता। हाँ नेताजी, बहुत घबराए हुए हो, क्या बात है? मैं घबराया हुआ इसलिए हो किस लिए? कि मैंने जो मोहिनिया थी उसका काम तो मैंने तमाम कर दिया। अच्छा अच्छा। लेकिन ममता, हाँ उसको खलास करते समय हाँ उसका भाई मोहितवा ने आकर के देख लिया। अच्छा मोहितवा। ममता, हाँ मैंने उसका पीछा कर लिया। हाँ। उसको भी मार डालता, लेकिन वो साला भाग निकला। देखो मेरी जान,
अगर वो जाकर के थाने में ये बता देगा, हमको साबित कर देगा, तो हम दोनों के हाथ में हथकड़ी लग जाएगी और हम दोनों की जिंदगी जेल में सड़ सकती है। अरे नेताजी, आप परेशान ना होइए, केवल मोहितवा ही देखा है ना। हाँ, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, तिरिया चरित्रम दह्यौ न जानम। अब भाई मेहरारू जाल नहीं जानते, ऐसी चाल चलूंगी, ऐसा चरित्र चलूंगी कि देखने वाले हैरान हो जाएंगे। आप जाइए, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, मेरे पति को आने तो मैं सारी बात बताऊंगी, ठीक है। देखो ममता, हाँ, तुम्हें उसे किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है। तुम्हें कुछ नहीं होगा कुछ नेताजी। भी करो, उसको रास्ते से हटाना ठीक है। है, ठीक है, जाइए। और सुनो, हाँ। जाने के पहले मैं तुझे एक सलाह दे देता हूँ। क्या सलाह? अगर तुम्हारा पति और मनमोहना आए, हाँ, हाँ। तो तुम अपनी ऐसे दिमाग का प्रयोग करो, उससे कहो हाँ। कि स्वामी जी मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं एक ओझा तांत्रिक के पास गई थी। हाँ। और मैंने अपनी कोख को जचवाई। हाँ। तो ओझा ने बताया कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। और जब मैंने बोली कि क्यों नहीं होंगे, तो उसने बताया कि तुम्हारे कोख से बच्चा तब होगा जब किसी कुंवारे लड़के को बलि दी जाएगी। ओ, समझ गई, समझ गई, बताने की जरूरत नहीं, अब आप जाइए। अब इसका तुम चक्कर ये सोचो कि घर में उसका बेटा वो मोहितवा है, उसे शराब के नशे में करके उसी की बलि चढ़वा दो। अगर वो कहेगा कि मेरा बेटा है, तो कह देना कि एक बेटा नहीं 100 बेटा मैं पैदा करूंगी। अरे आप जाइए ना, ठीक है ना? मैं सब कर लूंगी। ठीक जाइए, है, मैं जाइए। चलता हूँ। ठीक है, जाइए। अब मैं बैठ करके अपने पति के आने का इंतजार करूंगी। जब वो आ जाएंगे तब मैं उनके साथ क्या करूंगी, आप लोग देखते रहिए। खेल में तो मजा अब आएगा। ममता, हाँ, ओ ममता, कहिए ना। आज मैं क्या देख रहा हूँ ममता? तुम्हारा चेहरा एकदम उतरा है और आंखों में आंसू है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ममता। कहिए स्वामी जी, क्या कहना चाहते हो? अरे बता ममता रानी, क्यों आंखों में पानी? बता ममता रानी, क्यों आंखों में पानी पानी? बता ममता रानी, क्यों आंखों में पानी? बताओ हमें तुम ममता, बताओ हमें तुम अपनी कहानी। बताओ हमें कभी इसके पहले नहीं ऐसा देखा। कभी इसके पहले नहीं ऐसा देखा। सही बात तो सच सच ममता, सही बात सच सच बताओ जुबानी। सही बात सच सच
आखिर बात क्या है ममता? जब से मैं तुम्हें लाया हूं आज पहली बार तुम्हें अफसोस और गमगीन में देख रहा हूं, आंखों में आंसू देख रहा हूं। आखिर मुझसे कोई कमी हो गई है या कि किसी ने तुम्हें परेशान किया है या तुम्हारी अंदर कोई तकलीफ है, कोई दर्द है? हमसे बताओ ममता। जब तक तुम मुझसे बताओगी नहीं हम क्या समझेंगे? यार तुम मुस्कुराओ ना, बात क्या है बताओ। बातें हैं। हाँ। आज मैं एक तांत्रिक के पास गई थी। है? एक तांत्रिक ओझा के पास गई थी। क्या कर रहे थे ये? अरे मैं उनके पास गई थी। हाँ। मैं ये सोच रही थी इतना दिन आए हो गया मुझे इस घर में, मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? अच्छा। जब मैं उनके पास गई हाँ। तो कहने लगे तांत्रिक जी हाँ। तुम्हारे कोख पे कोई भूत करवा दिया है, तुम्हारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे। अच्छा। तुम्हारे बच्चे कब होंगे जानते हो? कब होंगे? एक कुंवारे लड़के की बलिदान होगा तब बच्चा होगा। मतलब तुम दवा से नहीं ठीक होगी, जी नहीं। ओझा से ठीक होगी। हाँ। कौन ओझा था जिसने बताया मेरी जान? अरे वो छक्कड़ ओझा रहे। कौन? छक्कड़ ओझा। छक्कन ओझा। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। कुंवारा लड़का को बलि दूंगा तो तुम ठीक हो जाओगे? हाँ तो मेरे बच्चे होने लगेंगे। अच्छा। हाँ। यार कुंवारा लड़का कहाँ से लाऊं मैं? हाँ, एक लड़का है मेरे नजर में। कौन? मैं बताता हूँ। बताओ। अबे छोटुआ, कहाँ गया जरा छोटुआ यार? ए छोटू, एक काम करते हैं। हाँ। दो लड़के और एक सैला भी कुंवारा है। हाँ। हाँ। एक आजादवा कुंवारा है। हाँ। इनको हम काटेंगे। और अनिलवा भी कुंवारा है। अबे बुलाओ सबको, हम सबको काट कर अपनी पत्नी की जान बचाएंगे। अरे इतना लड़का नहीं काटना है, केवल एक लड़का काटना है बस। हाँ। और उनकी सबकी बात छोड़िए। हाँ। ना तो छोटुआ को, ना ही साहिल को, ना ही आजाद को, ना ही अनिल को। हाँ। इन सबको नहीं काटना है। काटना किसे है? अरे दूर जाने क्या बात है। हाँ। अपने घर में है ना एक लड़का। कौन? अरे मोहित कुमार। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्या पागल हो गई हूँ? मोहित कुमार हमारा इकलौता बेटा है। हाँ। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? अगर मोहिता मर जाएगा हाँ। तो आप चिंता मत करिए, बच्चे को मैं ढेर लगा दूंगी। एक लड़का है 100 लड़के पैदा करूंगी। क्या बात करती हो? हाँ मेरे राजा जी थोड़ा पियो ना। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर मैं एक बच्चे को मारूंगा हाँ। तो तुम मुझको 100 बच्चा दोगी? अरे तुम्हारा एक लड़का है। हाँ। अगर वो मर जाएगा तो मैं 10 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? अच्छा। आपके हिम्मत के ऊपर है। तो अगर ऐसी बात है हाँ। तो यार बुड्ढा, हाँ। मैं आज जा करके उस मोहिता को मार डालूंगा। हाँ। और उसका खून लेकर आऊंगा। हाँ मेरे कोख पे लगा दोगे तो लड़का होना शुरू हो जाएंगे। फटाफट फटाफट फटाफट। ऐसे एक काम और करो तुम। हाँ। और क्या नाम है उनका? इमाम। इमाम? उनके पास तुम गई थी? इमाम के पास? हाँ। हाँ इमाम के पास गई थी। तो क्या बताया उन्होंने? वही तो लिवा करके गए छक्कड़ ओझा के पास। ओ समझ गया, इमाम भी बहुत होशियार आदमी है। हाँ। ठीक है मैं जाता हूँ। हाँ। लेकिन पहले एक मर्तबा मुस्कुराओ तब। जाओ ना। कैसे जाऊँ तुम्हें छोड़कर मेरी रानी, कैसे? अरे सरवा पे धई के गगरिया, हमारी पत्नी कैसे लग रही हम तुमको बताएं। हाँ कैसे? अरे सरवा पे ढाई के गगरिया, चलेली जब गुजरिया तो संग संग लाच के कमारिया। हो आ रहिया चलेली गोरी लागेली जब
जवन की। ए ममता, हाँ रहिया चलेली गोरी लागेली जवन की। सास ससुरवा के लागेली बसंती। अरे चमकेला, अरे चमकेला गोरिया है ना, चमकेला चलवा मछरिया काहे नहीं। चमकेला चलवा मछरिया, चलिल जब गुजरिया तो संग संग रात के कंवरिया। हो हाँ हाँ, ऐसा है। अब हम चलते हैं। जाओ। यार तुम बहुत जल्दी कह देती हो। जाओ। अच्छा न जावे कहा तू। नहीं, तुम पहले समझो कि प्यार का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है यार तुम सामने रहती हो, हाँ तो तुम्हारे सिवा हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। और रही बात बेटे की, तो याद रखो हमारी औरत 100 बेटा पैदा करेगी। हाँ। और जब 100 बच्चे पैदा होंगे तो मैं सबको शराबी बनाऊंगा। इसी वक्त चलता हूं मैं तो आपको काट डालूंगा। मेरी रानी तब ठीक हो जाएगी। ठीक है? ठीक है। घर में बैठो, घर में बैठो, हम तुमसे बहुत जल्द मिलेंगे। जाओ 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 जाओ। अब इस घर की बर्बादी शुरू है। ये मोहितुआ को मार डालेगा। जो साबूत था, नेताजी बताए थे कि मारते हुए देख लिया था मोहनिया को, वो साबूत खत्म हो जाएगा। अब ये ममता रानी चल रही, थोड़ा सा आराम करेगी। आराम। यहाँ तो ममता नहीं दिखाई दे रही है। अरे ममता, ओ ममता। हाँ नेताजी। अरे और तो सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। देखो, हाँ मैं जिस चौराहे पे, जिस दुकान पे, जिस शहर में, जिस भी गली में जा रहा हूँ, हाँ हाँ, हर तरफ पुलिस वालों का पहरा लगा हुआ है। तो मुझे करना और क्या है? हर जगह पे मेरी तलाश हो रही है। अच्छा अच्छा। और ये थाने में महिला यसो आई है। हाँ। ओ साली मेरा जीना और घूमना दुश्वार कर दी है। अच्छा अच्छा। और शायद मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती है। हाँ। देखो मेरी जान, हाँ। तुम मेरा एक काम करो। क्या काम? तुम अभी और इसी वक्त हाँ हाँ अपना भेष बदल करके हाँ। और तुम उसके पास जाओ। यानी महबूब नगर थाने में जाऊं? महबूब नगर थाने में जाओ। जो महिला यसो है, हाँ हाँ उससे ये कह दो हाँ। कि नेता बलीराम शराब के नशे में मेरी इज्जत को लूट लिया। अच्छा अच्छा। और शराब के नशे में बगिया में बैठा है। हाँ। बस इतना तुम मुझसे कह दो। हाँ। और जैसे ही वो माला यसो आएगी, अच्छा अच्छा, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भी सालिक याद रखेगी और इस थाने में कभी महिला यसो आने का नाम नहीं लेगी। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। तुम ऐसा काम करो। आप जाइए, मैं भेद बना के जा रही ठीक है, हूँ। मैं चलता हूँ। जाइए, नमस्ते। खैर कोई बात नहीं, नेताजी कहना है तो नेताजी कह रहे मैं सारा काम करती हूँ। मैं जा रही हूँ महिला एसओ के पास थाने में, महबूब नगर थाने में जा रही हूँ। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई साहब। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। अरे चुप रहो, साहब चुप रहो। मेरी मदद करो साहब। अरे हुआ क्या है? ये तेरे कपड़े की हालत क्या हुआ है? साहब, नेता बलीराम हरामखोर मेरी इज्जत लूट लिया साहब। नेता बलीराम आपकी इज्जत लूट लिया? हाँ साहब। वो बदतमीज है कहाँ इतनी समय? वो हरामखोर मेरी इज्जत लूटने के बाद जा करके शराब पी रहा है बाग में बैठ करके। ठीक है, आप यहाँ से मेरी मदद करो साहब, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ साहब,
चिंता मत करिए, तुम जाइए, मैं जा रही हूँ उसके पास। ठीक है साहब। मिलेगा ना वो वहाँ पे? बाग में बैठा है साहब, आपसे बड़ी उम्मीद है। ठीक है, जाइए आप यहाँ से। जल्दी करना साहब, नहीं वो भाग जाएगा। ठीक है जाइए, तो मैं जा रही हूँ साहब। चौकीदार। यस मैडम। देव क्या मैडम? जी मैम। आओ चलती हूँ, देखती हूँ नेता बलिराम कौन से बाग में गिरा हुआ है। चलो मैडम।